हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का देव इलेक्ट्रॉनिक इंडिया पर। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऑडियो एम्पलीफायर है जो कि बैटरी रिक्शा में यूज किया जाता है। तो बैटरी रिक्शे में 12 वोल्ट की सप्लाई होती है जिससे कि इसको चलाया जाता है, और आज हम इसको 12 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट एसी सप्लाई से चलाने वाले हैं। तो इसको किस तरह से आप 220 वोल्ट एसी से चला सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्क्रू थे जो कि मैंने पीछे से खोले हुए हैं, और उसके बाद में एक स्लाइडर है जिसको आप बाहर की तरफ स्लाइड करके इसे आराम से निकाल लेंगे। इस तरह से इसे आसानी से निकाल सकते हैं, और उसके बाद में पीछे का एक कवर है जिसे भी आप इस तरह के ओपन कर लें। आप लोग देख सकते हैं इसमें 4440 की 2 आईसियां लगी हुई हैं और एक छोटा सा सर्किट लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पर हमारे पास एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो कि हमें डिले और इंडिकेशन का काम करेगा। साथ में कुछ वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, और ये जो है अभी 12 वोल्ट एसी पर डीसी पर चल रहा है। अब हम इसे 220 वोल्ट एसी पर चलाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, ठीक इस तरह का। आप 1 एम्पियर या 2 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर इसमें यूज कर सकते हैं। मेरे पास 2 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर है, तो आप सिंपली 1 एम्पियर तक का भी इसमें लगा सकते हैं। आप लोगों को इसके कनेक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंडेंसर के जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पर यहाँ पे हमें नेगेटिव वायर कनेक्ट है। देख सकते हैं आप, ये ब्लैक वाला जो वायर है ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, और जो रेड वाला वायर है ये यहाँ से यहाँ पे जो प्रिंट है ओपन कनेक्ट है। इसके साथ में यहाँ पे आप स्विच देख सकते हैं कि स्विच से होता हुआ सीधे कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट है। तो डायरेक्ट आप कैपेसिटर पर यहाँ पे जो ये जो यहाँ पर जो पीएफ है इस पर हमें 12 वोल्ट देनी है, और 12 वोल्ट देने के बाद में ये जो हमारा एम्पलीफायर है वो पूरी तरह से ओके ऑन हो जाएगा। तो बात करिए, अभी तक हमने डीसी सप्लाई की, अब बात करते हैं कि इसमें एसी सप्लाई हमें कहाँ पर देनी है। तो एसी सप्लाई इसमें देने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए और साथ में एक रेक्टिफायर। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास एक इस तरह का एक रेक्टिफायर है जिसे हम इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे जो कि हम डायोड की सहायता से बनाने वाले हैं। तो हम इसे ना लगाकर ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, जो कि 4007 हमारे पास डायोड है। हम उस डायोड की मदद से यहाँ पर रेक्टिफायर बनाने वाले हैं। रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको 4 डायोड लेने होंगे जिसके वैल्यू है IN4007 की वैल्यू IN4007 है। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस पे एक सिंबल, यहाँ पर एक माइनस का एक निशान बना रहता है जो कि व्हाइट कलर से आप यहाँ पर एक निशान देख पाएंगे। देख सकते हैं डायोड पे एक माइनस का निशान है। तो इसके दोनों पॉइंट को, इस 2 डायोड को हमें इस तरह से आपस में कनेक्ट करना है। इन 2 डायोड को आपस में इस तरह से हमें कनेक्ट करना है, और 2 डायोड को दूसरी साइड से हमें इस साइड से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में आप इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे। आप इस तरह से या फिर इसे पलट के
इस तरह से आप इसको ऐसे या ऐसे जिस मर्जी साइड से कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, और हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर होगा वो बन के तैयार हो जाएगा। ये जो 2 पॉइंट हमने आखिरी में कनेक्ट किया है, यहाँ से हमें AC 12 वोल्ट इनपुट देना है। इसका डायग्राम मैं आपको साइड में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ हमारी व्हाइट कलर की 2 पट्टियां हैं, ये बनेगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और इसी के अपोजिट में हमारा नेगेटिव टर्मिनल। और जो 2 पॉइंट हमने लास्ट में कनेक्ट किए थे, वहाँ हमारी AC 12 वोल्ट इनपुट होगी, जो कि ट्रांसफार्मर से आउट होगी। एक्स्ट्रा पार्ट जो है हमने इसका कट कर दिया है, और कट करने के बाद में हम इसमें कनेक्शन करेंगे। जो याद रखिए दोस्तों, जो हमने आखिरी में 2 पॉइंट कनेक्ट किए थे वह हमारे AC इनपुट के होंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में से यहाँ आपके सामने एक ट्रांसफार्मर है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में जो एक साइड हमारी प्राइमरी साइड है और दूसरी साइड सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड में हमें 220 वोल्ट इनपुट देनी है, और सेकंड साइड में हमें 12 से लेके 15 वोल्ट के लगभग AC सप्लाई मिलती है, जो कि हमें इस रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट करनी है। और कनेक्ट दोस्तों याद रखना, जो हमने लास्ट में 2 पॉइंट कनेक्ट किए थे, हमें उन पर ही AC सप्लाई देनी है। और उसके बाद में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रह जाएगा, और ये 2 टर्मिनल जो है हमें हमारे सर्किट के साथ कनेक्ट करने हैं। तो ठीक है, हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमने इसके कनेक्शन जो है कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने इसके कनेक्शन किए हुए हैं। ये हमारे दोनों AC इनपुट है, और साथ में ये रहने वाला है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और इस साइड रहने वाला हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो इन दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्ट हम जहां पर हमारी सप्लाई आ रही थी 12 वोल्ट हमारे सर्किट में, जहां हमें 12 वोल्ट इनपुट हो रही थी, यानी कि कैपेसिटर पर, तो कैपेसिटर पर डायरेक्ट हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर हमारे जो रेक्टिफायर से नेगेटिव टर्मिनल निकलने वाले हैं वो यहाँ कनेक्ट होगा, और कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर रेक्टिफायर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं कि जो कनेक्शन है इसके हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमने इसका कंडेंसर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है कंडेंसर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। और अब बारी है इसको सिर्फ टेस्टिंग की। तो हम ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट इनपुट करते हैं, और देखते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो ऑन होता है या नहीं। और सप्लाई देने से पहले हम इसको एक बारी टेप से कवर कर देंगे, ताकि ये शॉर्ट ना हो। यहाँ हमने इसे, हमारा जो रेक्टिफायर था, हमने इसको टेप से कवर कर दिया है ताकि ये शॉर्ट ना करे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ हमने जो है ट्रांसफार्मर चेंज किया हुआ है। हमारा जो पुराना ट्रांसफार्मर था इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही थी, ये आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा था, जिसके कारण से हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है चेंज किया हुआ है। चेंज करने के बाद में ये हमारे पास 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है। इसमें से हमें सिर्फ 12 वोल्ट चाहिए, तो इसलिए हमने 12 और 0 को लिया हुआ है। और अगर हम यहाँ से यहाँ लेते तो हमें 12 मिलती, यहाँ से यहाँ लेते तो हम 12 वोल्टेज मिलती। तो हमें 24 वोल्ट चाहिए तो हम यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। हमें फिलहाल 12 वोल्ट चाहिए, इसलिए हमने 12 और 0 का इस्तेमाल किया है। और बाकी ये हमारे AC का कनेक्शन है, वो सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि जो हमारा एम्प है वो रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कनेक्शन आपको सेम टू सेम रखना है वही। जब ट्रांसफार्मर हमने चेंज किया हुआ है तो सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि जो हमारा एम्पलीफायर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हमने सप्लाई दे दी है, और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। जो हमारा एम्पलीफायर है वो ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, इसमें लाइट भी आ रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा।
आपको एसी से डीसी में अगर वापस करना हो तो आप ट्रांसफार्मर को निकाल करके सेम टू सेम डीसी वायर जहाँ पहले थे वहाँ आप लगा सकते हैं। हमने इसमें से निकाले ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई डीसी चलाना चाहे तो डीसी से भी चला सकता है और एसी चलाना चाहे तो एसी से भी चला सकता है। ये दोनों एसी और डीसी दोनों पे वर्क करेगा। एसी वोल्टेज देनी होगी तो आप 220 वोल्ट दे सकते हैं और डीसी वोल्टेज देनी होगी तो आप 12 वोल्ट डीसी दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।